अर्जुन जी, आपका स्वागत है। इंद्रधनुष थिएटर आपका स्वागत करता है। और थैंक यू। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज आपने थोड़ा समय निकाल के हमारे बीच आने के लिए अग्री किया। और और आई थिंक आज आपसे बात करके आई एम श्योर बहुत लोग इससे प्रेरणा ले सकेंगे। तो अर्जुन आई जी, होप सो। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि कुछ अपनी जर्नी के बारे में आप बताइए। शुरू हुआ था एक्चुअली मैं क्लास सेकंड में था, तब मुझे पहली बार मौका मिला था स्टेज पे परफॉर्म करने का। और ऑडियंस को पहली बार मैंने फेस किया था उस टाइम पे। तो जो फीलिंग थी, यूफोरिया की जो फीलिंग थी, दैट यूफोरिक फीलिंग जो थी कि भाई मैं एक केंद्र बिंदु हूँ और लोग मुझे देख रहे हैं, मैं एक्चुअली इन लोगों को हंसी भी दे रहा हूँ, वो लोग मेरे पे केंद्रित है, तो मुझे बड़ा अच्छी लगी वो फीलिंग। तो उस समय से सेकंड क्लास से लेकर फिर जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी स्कूल कॉलेज में भी मैं बहुत आगे बढ़ के उसमें पार्टिसिपेट करता था। तो 2006 में मैं और ज्यादा इंग्लिश थिएटर की तरफ मेरा मतलब प्रोफेशनली रुझान बढ़ने लगा। और 2005 से 2008 मेरी ग्रेजुएशन थी, तो मेरे कॉलेज में इतना ज्यादा थिएटर था नहीं, लेकिन डांसिंग वगैरह बहुत था, तो मैं डांसिंग में भी बहुत अच्छा था, परफॉर्मिंग एक्स्ट्रा करिकुलर जैसे मैंने आपको बताया। फिर 2008 से मैं 2005 से 8 जो मेरा कॉलेज था, उस अंतराल में मैं बाहर इंग्लिश थिएटर यात्रिक थिएटर ग्रुप के साथ जुड़ा, जो कि जॉय माइकल्स जी का एक बहुत ही नामी एक थिएटर ग्रुप है। वो गॉड रेस्ट हर सोल, शी इज नो मोर। वो पहली फीमेल स्टिफेनियन थी सेंट स्टीफन से। तो उनके साथ फिर मैंने शुरू किया। तो 2008 में मेरे को आईसीसीआर की तरफ से रशिया जाने का मौका मिला। वहां मैंने पुष्किन्स लास्ट पोएम में निकोलाई रायस्की का किरदार निभाया। फिर उसके बाद में मैं वापस आया, मेरे को न्यूयॉर्क में परफॉर्म करने का मौका मिला आईएएसी, इंडो अमेरिकन आर्ट काउंसिल के साथ में। तो मेरा थिएटर काफी अच्छी तरीके से चल रहा था और मैं उसमें पूरी तरीके से रुझान मेरा बढ़ने लगा था। 2010 से आप मान लीजिए 2018 तक मुझे एक ब्रॉडवे मीट्स बॉलीवुड शो जंगूरा नाम का किंगडम ऑफ ड्रीम्स में हुआ था, जिसमें मुझे काम करने का मौका मिला। वी वर अमंग्स द फाउंडेशन कास्ट। तो उसमें मैंने कम से कम 2300 या 2400 शोज किए होंगे। और इस दौरान में 2014 में मुझे एक रियलिटी शो था टिकट टू बॉलीवुड, जो कि मैं जीत गया था। उसके मेन जजेस में कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा जी थे। फिर उसके बाद में थोड़ा सा फिल्मों की तरफ कैमरा वर्क करने का थोड़ा सा मुझे मौका मिलने लगा, और इसी तरीके से चीजें आगे बढ़ती रही। ओके, तो यानी कि काफी कुछ लेग वर्क और ग्राउंड वर्क रहा है बिफोर आपने यू गॉट अ ब्रेक थ्रू। सो यू हैड अ वेरी जी सॉलिड फाउंडेशन एंड काफी अर्लियर टाइम्स है। ओके। जी ओके, मेरा अगला क्वेश्चन है आपके दो फेमस प्रोजेक्ट्स के बारे में। मिस टनकपुर हाजिर हो और गुड़गांव, दोनों की काफी जी अलग थीम है। आपका जी। फेवरेट जॉनर कौन सा है? देखिए, पर्सनली मेरा एज एन एक्टर मुझे हर कुछ करना होता है, लेकिन अगर पर्सनली मुझे देखने में थ्रिलर्स बहुत अच्छे लगते हैं और करने में ये बहुत डिफरेंट चीजें हैं। करने में मुझे कॉमेडी में बहुत मजा आता है, मुझे मुझे अच्छा लगता है कॉमेडी, जो कि मैं समझता हूँ कि काफी मुश्किल होता है लोगों को हंसा पाना। तो वो है। और जी, तो ओके, तो मतलब कोई कोई खास वाक्य जो आपने बोला कि करने में कॉमेडी मजा आता है और देखने में मजा आता है, तो आप एज अ दर्शक अगर मेरा क्वेश्चन हो तो आप थ्रिलर्स पसंद करेंगे? जी 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 ओके, पर आप शायद हम ये समझ सकते हैं कि फिल्म मेकिंग की विधा ऐसी है कि जब वो बन के आती है तो उसमें सारे एलिमेंट्स कंपोनेंट्स रहते हैं थ्रिल के। दैट्स व्हाई यू एंजॉय मोर, व्हाइल व्हेन यू जी। डीलेयर इट इनटू पीसेस, उस टाइम शायद मे बी वो एग्जैक्टली। कंपोनेंट चला जाता है एंड जी, यू ऑफ जस्ट कोर्स, बिल्कुल यू बिल्कुल जस्ट फोकस बिल्कुल। ऑन आपने दैट। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल आपने जो ब्रेक डाउन दिया बिल्कुल सही है। एक्चुअली आप देखा जाए तो टनकपुर हाजिर एक कॉमेडी कॉमिक फिल्म, डार्क कॉमेडी सटायर कह लीजिए। और गुड़गांव एक थ्रिलर थी। हालांकि ऐसी बात नहीं है थ्रिलर में मेरा, अब मैं अगेन मैं आपको बताता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि जो ऑन सेट आपकी टीम होती है ना, उनके साथ आप काम करते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। कई बार सेम जॉनर में आप किसी और टीम के साथ काम करते हैं और आपको शायद उतना अच्छा नहीं लगता है। तो जब मैं गुड़गांव कर रहा था, तो उसमें जो मेरे डायरेक्टर थे शंकर रमन, उनकी जो पूरी टीम थी, उनका जो एक नजरिया है काम करने का, वो मतलब इट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये आप समझ पा रहे हैं, तो ये अलग अलग जो आपके सेट्स हैं वो एक अलग वर्ल्ड हो जाते हैं आपके, तो एक अलग लोगों से आप मिलते हैं, तो आपकी उस हिसाब से एक एक्सपीरियंस रहता है। ओके, बट गॉट इट। पर्सनली मुझे कॉमेडी करना अच्छा लगता है। ओके, अंडरस्टूड। आपने थिएटर भी काफी किया जैसा आपने बताया, जी और स्टेज शोज भी किए हैं।
जी फिल्म एक्टिंग कितनी ज्यादा उसके कंपैरिजन में चैलेंजिंग या डिफरेंट है? कुछ इस बारे में कुछ हाँ जी, नॉलेज है? बिल्कुल। इसका बहुत सरल सा आंसर है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2005 में जब मेरी हाई स्कूल खत्म हुआ, मैं ग्रेजुएशन में आया अपनी 2005 से 2008 में। तो और 2014 पन में मैंने थोड़ा-सा अपना कैमरा वर्क की तरफ रुझान करना शुरू, क्योंकि मैं एज़ एन एक्टर ये चाहता था कि मैं अपने आप को थोड़ा-सा और हार्नेस करूँ। तो एक चीज़ मैंने जानी है कि बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जो थिएटर है, जब आप उसमें परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं, तो आपकी जो चॉइसेस होती हैं किसी भी डायलॉग की या किसी भी लाइन की, वो आपको वो लेनी होती हैं ताकि सबसे आखिरी रो का भी बंदा आपकी आवाज़ को सुन पाए। तो उस चक्कर में कई बार आप आपकी बेस्ट चॉइसेस नहीं ले पाते हैं। समझ रहे हैं आप? फ़िल्म में कैमरा वर्क है, वो आपके हल्के से चीज़ को भी कैच कर लेगा। माइक्स आ जाते हैं, लेपल्स आ जाते हैं, हज़ार चीज़ें होती हैं। हम तो उस थिएटर की प्रणाली से आते हैं जहाँ पे हमें प्रोजेक्ट करना सिखाते थे, जो हम प्रोजेक्ट करते थे, कि भई जो लास्ट में बंदा बैठा हुआ है, वो भी तो पैसे दे के आया है ना, उसकी क्या गलती है? उसको भी तो सुनना चाहिए। तो ये जो प्रोजेक्शन की जो चीज़ें हैं, ये इस तरीके से मैं समझता हूँ कि थिएटर और कैमरा वर्क में ये डिफरेंस हो जाता ओके, या मैं थिएटर से जुड़ा हूँ, फिल्म एक्टिंग तो नहीं देखी है इतनी, बट आई ट्रूली एग्री विद यू। कई बार वो सारे एलिमेंट्स बहुत नेसेसरी होते हैं कि आपकी स्टेज प्रेजेंस कैसी है, वॉइस है। जी, प्रोजेक्शन कैसा है, क्या जी, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो जो कि जी। आप थोड़ा बहुत कवर अप कर सकते हैं कैमरा के सामने। ये बट रीटेक्स नहीं है स्टेज ना में, थिएटर स्टेज पे तो। हाँ, स्टेज इज ऑल लाइव, सो ऑफ कोर्स आई ट्रूली अंडरस्टैंड। मेरा अगला प्रश्न ये है कि आपके बारे में काफी कुछ आर्टिकल्स हैं इंटरनेट पे भी, अलग पब्लिक सोर्सेज में भी, पर कुछ ऐसा बताइए जो हम अर्जुन के बारे में नहीं जानते हैं। हुँ। अ, आई थिंक मैं इम्प्रेशंस बहुत अच्छे करता हूँ। ओह, हाँ जी, मतलब मैं एक्चुअली इम्प्रेशंस हो गए आपकी, या मिमिक्री कह लीजिए, इम्पर्सनेशन कह लीजिए, ये मैं काफ़ी अच्छे कर पाता हूँ। तो अ, ये काफ़ी टाइम से स्कूल में, मतलब मैं एक दोस्तों के साथ मस्ती वगैरह चलती रहती थी, लेकिन कुछ टाइम तक मतलब मैं अपने मज़े के लिए ही ये करता रहता हूँ, क्योंकि मैं देखिए एज़ एन एक्टर, आप भी थिएटर से आप जानते हैं कि हमने बहुत सारे ग्रीन रूम्स देखे हैं। हमने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, तो ग्रीन रूम, आप जितने दिनों के लिए आपका शो होता है, वो आपकी एक दुनिया बन जाती है। तो किंगडम ऑफ ड्रीम्स में जो मेरा ग्रीन रूम था, वो सोचिए 7 साल तक मेरे लिए एक फैमिली था। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें जो ऑफ स्टेज होती थी, तो उसमें मैं लोगों को हँसाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और लोग एक्चुअल में मेरे पास आके बैठते थे और हँसते थे। तो वो मुझे लोगों ने बताया कि नहीं, आप एक्चुअल में बहुत अच्छी करते हैं। तो शायद ये चीज़ है जो अभी लोगों को नहीं पता है। क्या आपको एक चीज मालूम है, जब कोई बोलता है कि मुझे, मैं बहुत अच्छी सिंगिंग करता हूँ या मिमिक्री करता हूँ, तो अगली चीज क्या होती है? करके दिखाइए। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे किसकी मिमिक्री हम सुन सकते हैं, अगर कोई एक छोटा सा मुजाहरा हो जाए तो। मैं शाहरुख की कर देता हूँ आपके लिए हल्की-सी। Okay. तो शाहरुख जी जो हैं, वो कुछ इस तरीके से बात करते हैं कि देखिए गौरव जी, अगर ज़िंदगी में अगर आप कुछ भी चाहने की कोशिश करें, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ज़िंदगी में जब भी मैंने कुछ भी करने की कोशिश करी, लोगों ने मुझे बहुत धोखा दिया। एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी। सो समथिंग लाइक दैट। आई थिंक काफी अच्छी थी। शाहरुख ने देखी है आपकी एक्टिंग, ये मतलब मिमिक्री, बाय एनी चांस? शाहरुख जी ने हमारा शो तो देखा था, क्योंकि वही ब्रांड एम्बेसडर थे उसके। अच्छा, ऐसे कुछ था वो, टिकट टू बॉलीवुड में, मतलब वो एड्स वगैरह भी वो इनिशियली वही कर रहे थे, तो शायद उन्होंने देखा होगा। बट एक ट्रेंडिंग मेरी रन थी, अमिताभ बच्चन जी की रन करता हूँ मैं, जो वो पहले एंग्री यंग मैन जो भागते थे ना अमिताभ बच्चन, तो वो मेरे किसी ने, मेरे मित्र ने उनको, मुकेश जी को ये बात बता दी कि ये जो है, ये रनिंग अमिताभ बच्चन की आज तक किसी ने करी, मतलब कोई करता नहीं है, रनिंग बड़ी अच्छी करते हैं। तो वो क्या था, वो शायद देखा था, नहीं देखा था, क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रेंड हुई थी उनके ट्विटर अकाउंट से। ओके। चलिए मैं आता हूँ ऑडियंस क्वेश्चंस पे, थोड़े आपके सामने ऑडियंस क्वेश्चन शेयर करता हूँ जो लोगों ने भेजे हैं। पहला, Hello, sir. This is Preeti from Bangalore. I wanted to know that what inspired you to be an actor, and we would really be glad to hear it from you, as your journey might inspire all of us in achieving our dreams with the same dedication as you did. Thank you. ये मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरी वो सेकंड क्लास का वाकया था, उसके बाद मैं
जैसे जैसे मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आगे बढ़ता रहा तो मैं अपनी खुद की इंस्पिरेशन था, मतलब मैं अपने आप, क्योंकि मुझे जब वो जो एक सुख होता है ना, जब आप एक स्टेज पे होते हैं और लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपके इशारों पर खुश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, आप उस समय केंद्र बिंदु हैं, तो वो जो एक चीज थी वो मुझे इंस्पायर करती गई कि मुझे करना है तो यही करना है। अगला क्वेश्चन मेरा है, वो है सुप्रिया की तरफ से, एंड उनका क्वेश्चन ये है। Hello, sir. I'm Supriya from Bangalore. I wanted to ask you which is the toughest scene for you by far, and how did you prepare for it? Thank you. एक सीन था जिसमें मुझे ये खबर मिलती है कि मेरी मदर की डेथ हो गई है। तो अब उस सीन के लेकर मैं बड़ा ही, हालांकि सुनने में लगता है कि बड़ा ही आसान सा सीन है यार, खबर मिलती है, लेकिन मैं खुद अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अगर मैं जो भी टेक्निक्स लगा रहा था अपनी मेमोरी की, ऑब्जर्वेशन की, तो मेरी मेमोरी में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो मैं, टीना जॉनसन मेरी एक डायरेक्टर रही हैं एक पहले, उन्होंने मुझे कुछ चीजें बताई थी, कुछ टिप्स उन्होंने दी, न्यूयॉर्क से हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऑडियंस को नहीं पता होती हैं लेकिन आपको पता होती हैं, और आप उस चीज से कुछ चीजें कर सकते थे। तो टिप भी मान लीजिए, तो उन्होंने कहा कि जब हम एक ठंडे पानी का शावर लेते हैं तो हमें कैसा लगता है। आप एक सर्दी में एकदम से बाथरूम में जाते हैं और कोई आप पे पानी डाल दे तो आपका क्या रिएक्शन होता है। और वहीं मैं समझ पाया कि वो क्या कहना चाह रही है। बस वही चीज मैंने वहां पे अपनी मेमोरी में इमेजिन किया कि मेरे ऊपर किसी ने ठंडा पानी डाला है और उसका जो रिएक्शन आया, वो ऑडियंस को ये लगा कि मेरी माँ के मरने का शौक है, लेकिन मैं एज एन एक्टर वो टेक्निक से खेल रहा था। तो ये मेरे लिए बहुत टफ सीन था, क्योंकि बहुत सिंपल है लेकिन मैं इसमें कन्विंसिंग, समझ रहे हैं आप, कन्विक्शन ढूंढ रहा था कि मैं खुद नहीं कन्विंस हो पा रहा हूं, तो मैं लोगों को कैसे कन्विंस करूं। ओके, अगला क्वेश्चन अर्थ का है। Hello sir, my name is Arth and I am from Bangalore. My question to you is, which one do you prefer? Content on theatre or content on OTT platform? And why? Thank you. वो चाहे ओटीटी पे हो चाहे वो थिएटर में हो, अच्छा कंटेंट होगा तो प्रॉब्लम ओटीटी में भी नहीं है और आपके थिएटर में भी नहीं है। वो एक मीडियम है, एक माध्यम है। तो मेरे नजर से कंटेंट अच्छा होना चाहिए, मीडियम तो कुछ भी हो सकता है। ओके ओके, मतलब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट की ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि ये ये कंटेंट इस मीडियम के लिए बना है, ये इसके लिए बना है। एज लॉन्ग एज इट जी इज कनेक्टिंग विद द ऑडियंस, इट विल वर्क। जी, मतलब हाँ, कंटेंट को इज, अब अगर हम इस चीज में जाते हैं कि थिएटर की ऑडियंस क्या है और ओटीटी की ऑडियंस ज्यादा बड़ी है, तो उसका कंटेंट, अगर एक कंटेंट है, उसको एज अ कंटेंट मुझे उससे लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन एज समबडी हु इज मेकिंग दैट कंटेंट और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाना चाहता हूं, तो वो एक सुपरफिशियल चीज है कि हाँ भाई ओटीटी में ज्यादा ऑडियंस है, आजकल लोग बाग फोनों पे देख लेते हैं, तो रीच ज्यादा है, वो एक अलग चीज है। बट अगेन, अगर प्योरिटी ऑफ क्वेश्चन देखा जाए कि कंटेंट क्या ओटीटी का, मतलब जो उन्होंने पूछा, तो आई थिंक कंटेंट इज, इट शुड बी गुड, फिर वो कहीं पे भी हो। एब्सोल्युटली, पॉइंट टेकन। मैं अगला क्वेश्चन रीड करता हूँ। Hello sir, this is Varun and I'm from Bangalore. I wanted to ask you if you had any tips for people who wanted to take up acting as a profession. बस एक ये टिप है कि जब तक आप अपने मन में, अपने दिल में एक्टिंग को एक लेजिट प्रोफेशन नहीं मानेंगे, तब तक दुनिया नहीं मानेगी। मैंने बहुत जगहों पर ये देखा है कि मेरे से पूछा जाता था कि आप क्या करते हैं, मैंने कहा जी मैं एक्टर हूँ। नहीं, उसके अलावा क्या करते हैं। तो ये सोच जो बदलनी है ना, ये सोच हम अपने से ही बदल सकते हैं। और जब तक हम उस चीज को एक लेजिटिमाइज नहीं करें, चाहे आप पार्ट टाइम काम करते हैं, लेकिन जब तक आप एक्टिंग कर रहे हैं तो उसको उतनी रिस्पेक्ट दीजिए। ठीक है, पहली चीज तो ये है। क्योंकि मैंने ये ब्रिज डिफरेंस मैंने देखा, मैंने जब बाहर के थिएटर में, रशिया में भी काम कर चुका हूँ थिएटर में, और मैं अपने अमेरिका में भी मैंने काम किया, तो मैंने एक प्रणाली, जो उनका जो एक कल्चर नहीं कहूंगा मैं इस चीज को, जो उनका एक प्रोफेशनलिज्म है या उनका एक जो तरीका है, मतलब वहां पे एक रिस्पेक्ट है एक थिएटर आर्टिस्ट की, समझ रहे हैं आप। यहाँ पे एक्टर, आप पूछते, अच्छा मैंने कोई काम देखा होगा आपका किसी फिल्म का, क्या मैंने आपको कहीं वहां पे देखा होगा, अच्छा आप एक्टर, मतलब आपकी नजर में एक्टिंग की परिभाषा यही है जो फिल्मों में आता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी एक्टर बनना चाहे, वो सबसे पहले तो अपने आप से झूठ ना बोलें,
सबसे पहले तो क्योंकि आप दुनिया से झूठ बोलेंगे, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। आपको पता है कितने पानी में, पहले तो आप ये ना करें कि मैं बाहर निकला हूं, मैं थोड़ा सा दिखने में अच्छा हूं, मैं बॉम्बे पहुंच जाता हूं। टिप ये है, पहले अपने आप को हार्नेस कीजिए, थिएटर कीजिए, पूरा क्वेश्चन ना कीजिए, फेथ रखिए अपने आर्टिस्ट में, अपने डायरेक्टर में, अपने प्रोड्यूसर्स में, जो भी आपके साथ में काम करते हैं, फेथ रखिए, वहां तक पहुंचिए, बैक स्टेज कीजिए, एक इस पूरी पूरी प्रणाली में, ये जो पूरा एक ऑर्बिट है ना, इसमें विश्वास रखिए और अपनी स्किल को हार्नेस कीजिए। एज एन एक्टर आप कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते, लेकिन एटलीस्ट वहां तक आप उससे 2-3 लेवल नीचे आपको ये तो एटलीस्ट हो सकता है कि हाँ, कि मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि मैं अपनी जिंदगी के कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स थिएटर को दे रहा हूं और कर रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं। तो टिप ये है, अपने आप से झूठ ना बोलें, अपने आप से सच बोलें, अपनी स्किल्स को हार्नेस करें, जंप ना करें सीधे। और थर्ड, अपनी रिस्पेक्ट एक्टिंग को दीजिए और उसको एक लेजिट प्रोफेशन मानिए कि वो जो कि मतलब जो उसको चाहिए। आई स्ट्रांगली थिंक इंडिया में ये खास तौर से माइंडसेट है कि कन्वेंशनल करियर्स को हमेशा ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती रही है, एंड समहाउ ये रीज़न है कि बहुत सा टैलेंट कभी भी पहुंच ही नहीं पाता है, वेदर एक्टिंग जी, हो या आर्ट्स हो या क्रिएटिव फील्ड हो। तो सबसे पहले तो वी आवरसेल्व्स हैव टू बी मोर ओपन इन एक्सेप्टिंग दीज थिंग्स, तभी एग्जैक्टली। हम लोगों को एनकरेज कर पाएंगे। ट्रूली आई एग्री विद यू। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और मैं एक बार ये क्वेश्चन प्ले कर रहा हूँ। Hello sir, this is Neil from Bangalore and I want to ask you who is your inspiration and why? इंस्पिरेशन में कुछ काफी सारे लोग हैं, मतलब मेन तो डैनियल डे लुइस हैं, और उसके अलावा काफी कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो माइजनर टेक्निक काफी वो आगे तक ले गए। रॉबर्ट डुवाल हो गए, टॉम क्रूज भी हैं। टॉम क्रूज भी एक फिल्म के लिए ऑस्कर में नॉमिनेटेड हुए थे, जिसमें डैनियल डे लुइस फाइनली जीत गए थे ऑस्कर। तो और मुझे जिम कैरी जी ने भी बहुत इंस्पायर किया है, क्योंकि जो उनका जो एक कॉमिक टाइमिंग उनकी रही है, और जो तरीके जो उन्होंने अपने फेस के साथ में खेलना और उस तरीके से जो चीजें करी हैं, वो मुझे मतलब काफी, मतलब मैंने कहा कि ये तो काफी, मतलब ये आदमी अलग हो जाता है। काफी मेथड भी लाते हैं बाकी बाकी अपने कामों में। और तो ये मेरी कुछ इंस्पिरेशंस रही। और मुझे धर्मेंद्र जी से बहुत इंस्पिरेशन मिली। बस मतलब एक पर्सनालिटी और एक चार्म को अगर लिया जाए तो मतलब मुझे काफी वो थे। और क्योंकि मैं एक्चुअली, मेरे थोड़ा साथ गौरव जी क्या है ना, कि मैं थोड़ा सा बहुत क्रिटिकल हूँ इस चीज को लेके कि आप एक्टिंग कर रहे हैं या परफॉर्म कर रहे हैं। ये दो बड़ी डिफरेंट चीजें हैं। समझ रहे हैं आप कि आप या एक्टिंग कर रहे हो या आप परफॉर्मेंस दे रहे हो। मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ बहुत बड़े एक्टर्स हैं जो सिर्फ परफॉर्म करते हैं, एक्टिंग नहीं करते हैं। और कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो एक्टिंग करते हैं, जैसे नसीरुद्दीन शाह हैं, अनुपम खेर हैं, ओमपुरी साहब हैं। तो मेरी लेकिन ओवरऑल फुल टाइम जो मेरी इंस्पिरेशन वो रही है, वो डैनियल डे लुइस है। ओके, गॉट इट। एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है आप ही के इस उत्तर से। हमें कोई पर्टिकुलर 2-3 टेक्निक्स बता सकते हैं जिसमें हमें काम करना चाहिए या रीड अप करना चाहिए और 2-3 लोगों का काम फॉलो करना चाहिए, कुछ एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से? आई थिंक आप सैंडी, जिनको प्यार से सैंडी कहते हैं, जिन्होंने माइसनर, जो आप सुना होगा, जिनको सैंडी कहते हैं, उनके काम में पढ़ा जा सकता है। आई थिंक जो उनकी रिपीटिशन टेक्निक है वो बहुत फायदेमंद हो जाती है। बेसिकली माइसनर जो टेक्निक है कि आपसे मैं बोलता हूँ, गौरव तुमने चश्मा पहना है, बोलते हैं हाँ मैंने चश्मा पहना है, वो आप उस पर पढ़ सकते हैं। हम जाएंगे तो, क्योंकि अगर माइसनर पे बात करूंगा तो शायद इंटरव्यू और लंबा खिंच जाएगा। तो वो आप मेरे हिसाब से एक टेक्निक जो है उस पर काम कर सकते हैं, जिसमें कि कुछ चीजें हैं जिसमें आपको दायरे निभाने होते हैं। जैसे आप ऑब्वियसली, जैसे आप हेमलेट करते हैं तो आप लेडीज कोई जान से नहीं मार देता है, हम रोक लेते हैं अपने आप। समझ रहे हैं आप, मतलब हम एक एक्टर को, तो इस एक्सरसाइज में भी हमें एक दूसरे को बताना होगा कि हमें एग्रेसिव नहीं होना है, हम मतलब सॉरी, मतलब हमें हाथ का प्रयोग नहीं करना है, सेक्सुअली अब्यूज नहीं करना है, जो कि चीजें मतलब मारना पीटना नहीं है। लेकिन इस टेक्निक में एक रेपिटेशन टेक्निक है, तो इसके बारे में अगर पढ़ें और नए जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं जो आ रहे हैं, उनके लिए भी थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा और काफी चीजें मिल जाती हैं, तो वो एक चीज ट्राई कर सकते हैं। दूसरी एक एक्सरसाइज और में है, जो कि आपकी इंटेंशन है, इंटेंशन टेक्निक है कि आप, अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मैं आपसे, मैं क्या आपको बता रहा हूँ या मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा इंग्लिश में जितने आईएनजी वर्ड होते हैं,
एक्सप्लेनिंग, टेलिंग, क्वेश्चनिंग, आस्किंग। तो ये आईएनजी वर्ड जो है ये एडवर्ब्स होते हैं। तो ये मेरे वर्ब्स है कि मैं इस समय आई एम एक्सप्लेनिंग। तो कोई भी लाइन जब मुझे मिलती है तो मैं देखता हूँ कि इस लाइन में मैं क्या कर रहा हूँ। क्या ये लाइन जो मेरी प्ले की होगी या कोई भी स्क्रिप्ट होगी कि मैं ये बोल रहा हूँ, क्या मैं बता रहा हूँ, क्या मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या मैं इस चीज से उस बंदे को कन्विंस कर रहा हूँ। तो कन्विंसिंग, एक्सप्लेनिंग, तो उस हिसाब से आप अपनी चॉइस बनाइए। तो आपकी जो बेस्ट चॉइस होगी वही आपकी बेस्ट डिलीवरी होगी, उससे आप एक बेहतर एक्टर बन जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं, बड़ी सिंपल भी हैं, लेकिन लोग बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज में फंस जाते हैं। तो एज ए डायरेक्टर, फिर आप जब एज एन एक्टर आप डायरेक्टर से बात करते हैं कि सर मैं इस लाइन में जिस तरीके, अगर आपके डायरेक्टर को लगता है कि हाँ ये ठीक चॉइस है, तो फिर आप वो कर सकते हैं। तो आईएनजी वर्ब्स जो हैं काफी हेल्प करते हैं। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आप करवा सकते हैं। और किसी का वर्क अगर फॉलो करना हो, कोई एक दो लोग जो आपको लगता हो जिन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया हो? डैनियल डे लुइस की फिल्में दिखाई जा सकती हैं। अच्छा। माय लेफ्ट फुट दिखाया, हाँ जी, माय लेफ्ट फुट दिखाया जा सकता है। वॉकिन फिनिक्स का काम, पुराने काम दिखाए जा सकते हैं। वॉकिन फिनिक्स भी बहुत ज्यादा भी लोग जोकर की तारीफ कर रहे हैं, उनका काम द मास्टर में देखिए आप, ठीक है। फिर कुछ प्लेराइट्स हैं, सोफिलीज और आपके नाम भूल रहा हूँ, एक मैं आपको बताता हूँ। वुडी एलन की अल्फ्रेड हिचकॉक? नहीं, वो सब तो मैं एक्चुअली इसमें प्लेराइट्स में जा रहा था। तो सोफोसिलीज हो गए आपके, जैसे ऑस्कर वाइल्ड के कुछ चीजें हैं, क्योंकि मैं लिस्ट बना के रखता हूँ चीजों की ना। टेनेसी विलियम्स की आप जो उनको वो है, वो एक फिल्म भी बनी है जिसपे स्ट्रीट कार नेम डिजायर, आपने सुना होगा, स्ट्रीट कार नेम डिजायर करके एक फिल्म भी बनी है, तो उसका प्लेराइट भी है। तो टेनेसी विलियम्स का वो सब चीजें दिखा सकते हैं। तो टेनेसी विलियम्स को हो गए, डैनियल डे लुइस का काम आप दिखा सकते हैं, और मार्टिन स्कॉर्सेसी को फॉलो किया जाए। डायरेक्टर्स को भी फिल्म मेकिंग में जो जाना चाहते हैं वो भी देखा जाए, और क्वेंटिन टैरेंटिनो, उनके भी थोड़े से तरीकों को देखा जाए। तो वो सब चीजें काफी मतलब उस शैली से एक बार थोड़ा सा ताल्लुक हो सकता है लोगों का, वो एक बार दिखाया जा सकता है। क्योंकि एज एन एक्टर डैनियल डे लुइस तो आपको काम जरूर देखना चाहिए। ओके। काश हमारे पास वो भी एक हमारे पास एक मौका होता कि हम प्लेस देख पाते। समझ रहे हैं आप? क्योंकि आजकल क्या है, फास्ट हो, मैं अगर आज ये इंटरव्यू आज से 8-7 साल पहले हुआ होता तो मैं आपसे यही बोलता कि उनको बोलो कि वो प्लेस देखें जाके, और जितना ज्यादा। बट आजकल क्या है, सब लोग, सो आई विल बी वेरी प्रैक्टिकल, सब लोग फोन पे, यू नो व्हाट आई मीन। तो काश एक ऐसा होता कि प्लेस को हम देख पाते, तो मैं उनको बताता कि ये प्ले देखिए, ये प्ले देखिए। बट लेकिन अब वो नहीं हो, अब आप भी जानते हैं, तो यूट्यूब पे इतना नहीं मिल पाता है। बट हाँ, बेसिक सबको पता ही है, आषाढ़ का एक दिन हो गया, हैमलेट, ये सब चीजें सब पता ही। बट चीजें हैं जो और देख सकते हैं, मोहन राकेश के काम को पढ़ सकते हैं, मतलब भारतेंदु जी के काम है, बहुत सारी चीजें जो वो कर सकते हैं। लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, डिजिटल एज है, सब लोग उस चीज में जाना चाहते हैं। तो आई थिंक डैनियल डे लुइस का काम उनको जरूर देखना चाहिए। बिल्कुल, डैनियल डे लुइस एज एन एक्टर, और वॉकिन फिनिक्स की द मास्टर जरूर देखनी चाहिए। कुछ दिनों पहले मैंने एनसीपीए का एक ऐड देखा था, एनसीपीए मुंबई का। उन्होंने अपने कुछ प्लेस आई थिंक ऑनलाइन कर दिए हैं उनके। अच्छा, कर दिए? अरे वेरी नाइस। यूट्यूब चैनल पे मेरे पास नोटिफिकेशन आया था, तो आई सॉ। ग्रेट। प्लस बैंगलोर में भी एक ग्रुप है, उन्होंने भी शुरुआत की है। दे हैव टेकन वन ऑफ देयर रविन्द्रनाथ टैगोर का क्लासिक, उसको उन्होंने डिजिटल किया है। ये असर्टेन करना है बाकी कि क्या व्यूइंग एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस की है, जब मैं भी अपने प्लेस को रिकॉर्ड करता हूँ तो जी तो एक स्टैग्नेंट मीडियम है, पर आप जब मूवी देखते हैं तो क्लोजअप है, ज़ूम इन ज़ूम आउट है। समझ रहा हूँ मैं, बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूँ, तो वो है, समझ रहा हूँ। बट हाँ, यही है कि आप उसको किस नजरिए से देखते हैं। हाँ, व्यूइंग एक्सपीरियंस भी अगर अच्छा नहीं हुआ तो शायद ऑडियंस उतना लाइक ना करे थिएटर को। नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैं तो बिल्कुल इसको कमर्शलाइज करना ही नहीं चाहता कि ये जो प्लेस को अगर देखने का जो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि कमर्शलाइज वाली बात नहीं है। मैं तो ये तो उन बडिंग एक्टर्स के लिए एक आर्काइव हो जाएगा। एब्सोल्युटली वो मतलब देख पाएंगे कि भाई हाँ, इंग्लैंड में फलाना राडा ने ये इस तरीके से किया था, वहां की रेपर्टरी ने इस तरीके से किया था, माइजनर की रेपर्टरी चल रही है, उन्होंने ऐसे काम किया था इस पे। तो वो चीजें मतलब ये अच्छा इन्होंने इस तरीके से किया था, तो मतलब वो वाली बात है। कमर्शलाइज नहीं, एक आर्काइव बन जाए बस। आर्काइव बन जाए, एब्सोल्युटली। अर्जुन जी, थैंक यू सो मच। आपने आज हमारे साथ टाइम बिताया, प्लस आपने इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें बोली जो मुझे लगता है कि कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड कम्स फ्रॉम द एफर्ट्स यू हैव पुट बिहाइंड द लर्निंग।
साफ साफ ये जाहिर होता है कि whatever you have achieved out of passion and putting the hard work also. So मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर रहा हूँ कि सब कुछ टैलेंट नहीं होता, लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा उनका जो कांस्टेंट डेडिकेशन है, कांस्टेंट एफर्ट्स है, वो ज्यादा दूर ले जाते हैं उनको. तो आई थिंक दैट इज आवर टेक अवे फ्रॉम टुडेज सेशन. आई एम श्योर बहुत लोग और बेनिफिट होंगे. अगर कोई आपको और क्वेश्चंस पूछेगा तो मैं रीडायरेक्ट कर दूंगा आपको आगे. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. या वो डायरेक्टली आपके जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उन पे आपसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं. बट थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर टाइम विद अस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी अहेड. Thank you Gaurav, thank you so much.